Good morning, students. Today we are going to start with the first chapter, the best Christmas present in the world. आज हम पहला चैप्टर करेंगे इंग्लिश की बुक का, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। होप आप सबने जो डिलीटेड पोर्शन है वो मार्क कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ, यू कैन कट द चैप्टर्स जो इस साल हमारे नहीं आएंगे। आपको पोर्शन डिलीट कर सकते हैं जो हमारे नहीं आएगा। चैप्टर सेकेंड, द सुनामी। चैप्टर सेकेंड, द सुनामी एंड ज्योग्राफी लेसन। चैप्टर 7, अ विजिट टू कैम्ब्रिज। ये सब डिलीटेड चैप्टर्स हैं जो इस साल आपके नहीं आने वाले हैं। चैप्टर 8, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। चैप्टर 9, द ग्रेट स्टोन फेस 1। चैप्टर 10, द ग्रेट स्टोन फेस 2। ये 5 चैप्टर्स आपके डिलीट हुए हैं। रिमेनिंग 5 विल कम इन योर सिलेबस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग्स। चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। फर्स्ट वर्ड इज स्पॉटेड। स्पॉटेड का मीनिंग होता है सौ या देखना। सौ या देखना। Second word is referee. Second word is restore, जिसका मीनिंग होता है रिपेयर करना। रिपेयर करना। थर्ड इज वेनियर। ये सारे आपके पेज नंबर 1 पर है। थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक ऑन डेकोरेटेड वुडन। वुडन का कोई पीस बना है, इसके ऊपर आप प्लास्टिक की डेकोरेटेड शीट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेनियर। नेक्स्ट है हमारा वर्ड कपल्स, जिसका मीनिंग होता है feelings that makes you hesitate to do something. ऐसी फीलिंग जो आपको कुछ करने से रोकती है या जब आपको कुछ काम करने में संकोच होता है, उसे कहते हैं स्कपल्स। स्टैंडिंग इज टेकिंग अ पोजीशन। जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आप उसके अकॉर्डिंगली जब अपनी पोजीशन लेते हैं, दैट इज स्टैंडिंग, टेकिंग योर पोजीशन। अपनी जगह लेना या अपना स्थान लेना। ट्रेंचेस। ट्रेंचेस long deep ditches in the ground where soldiers hide from the enemy.
जमीन में बनाए गए ऐसे खड्डे जहां पर सोल्जर्स छुपते हैं ताकि वो एनिमी को नजर, दुश्मनों को नजर ना आए। Fritz, a common German name. A common name for German soldiers. Tommy, a common name for English soldiers. A common name for English soldiers. Snaps. A drink made from grain. A drink made from grain. ग्रेन के द्वारा बनाई गई एक ड्रिंक, जो ग्रेन से मिलकर एक ड्रिंक बनती है वो। नेक्स्ट है सेलो। सेलो, a musical instrument. Cello is a musical instrument. Marzipan. Marzipan. A sweet covering on a cake made from sugar. A sweet covering on a cake made from sugar. Against. के विरुद्ध। के विरुद्ध। Towards. की तरफ। की तरफ, all in the direction of. In the direction of. Distant.
टेरेबल, दुखी करने वाली, और we can say miserable. Whereabouts के बारे में, whereabouts के बारे में, enough, sufficient, sufficient, suffused, spread all over the face, spread all over the face, suddenly, अचानक, filled with tears, से भरा, Now we'll start with the chapter. I spotted it in a junk shop in Bridport, a tall rock test. The author is telling कि वो एक शॉप पर गया, जंक शॉप थी जो, और वहाँ पर वो एक टेबल लेना चाह रहा था. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. जो टेबल author लेना चाह रहा था वो सब उसे बहुत expensive मिल रही थी. So he opted to go in a junk shop and buy that table. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces. ये जो टेबल उसने पसंद की ये बहुत बैड कंडीशन में थी. जो उसका रोल टॉप था वो बिल्कुल पीसेस में टियर हो चुका था. One leg clumsily mended. एक जो उसका लेग था, जो पैर था जिस पर टेबल टिकी हुई थी, वो बहुत क्लम्स तरीके से मेंड किया गया था. मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसे मेंड या रिपेयर नहीं किया गया था. वो बिल्कुल इस हालत में था कि वो कभी भी टेबल से अलग हो सकता है. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड पर पूरे बर्न मार्क्स लगे हुए थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और वो उसे बहुत कम अमाउंट में मिल रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और ऑथर को ऐसा लगा कि वो इसे रिपेयर कर सकता है, इसलिए उसने उसे परचेज करने का डिसीजन लिया. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. ये उसके लिए एक रिस्क की तरह था, एक जोखिम की तरह था, एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि टेबल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टोन अवस्था में थी. बट स्टिल उसने डिसाइड किया कि वो इस टेबल को परचेज करेगा. आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. उसने मैन को पे किया और वो उस टेबल को लेकर अपने गैरेज में आ गया. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस की ईव पर उसने उस टेबल पर काम करना स्टार्ट किया.
क्रिसमस ईव इज क्रिसमस की शाम, क्रिसमस इवनिंग और क्रिसमस की शाम। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. उसने रोल टॉप को पूरा हटा दिया और जो टेबल की ड्रॉर्स थी उसे उसने टेबल से अलग करके साइड में रख दिया। The veneer had lifted almost everywhere. जो प्लास्टिक उस वुडन टेबल पर लगा हुआ था वो हर जगह से ऑलमोस्ट हट चुका था। It looked like water damage to me. उसे ऐसा लग रहा था जैसे वाटर ने उसे डैमेज कर दिया हो। पानी में लकड़ी की चीज ज्यादा वक्त तक रहती है तो कैसी हो जाती है, बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाती है। वो वैसी ही अवस्था में, वैसी ही कंडीशन में थी। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. दोनों फायर और वाटर ने मिलकर उस टेबल को खराब किया था। Burn marks were there on the table and water marks were also there on the table. The last drawer was stuck fast. जो लास्ट ड्रॉअर थी टेबल की वो बहुत ज्यादा बुरे से फंसी हुई थी। So it was not possible for the author to pull it back. ऑथर के लिए उस ड्रॉअर को निकालना इजी नहीं था। I tried all I could to ease it out gently. उसने पूरी कोशिश की कि बिना उसे डैमेज किए वो उस ड्रॉअर को टेबल से अलग कर दे। In the end I used brute force. फाइनली उसे फोर्स का यूज करना पड़ा, तभी वो ड्रॉअर टेबल से अलग हुई। I stuck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. और जैसे उसने फोर्स लगाया वो ड्रॉअर बाहर आई तो उसने नोट किया कि उस ड्रॉअर के पीछे एक सीक्रेट स्पेस बनी हुई थी। There was something in there. और उस सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर, उस सीक्रेट बॉक्स के अंदर कुछ रखा हुआ था। I reached in and looked out a small black tin box. और जैसे उसने उसे निकाला तो उसमें एक स्मॉल कलर का ब्लैक टिन का बॉक्स था। Cello tape to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25th, 1915. और उस पर एक नोट पेपर लिखा हुआ था, नोट पेपर पर लिखा हुआ था जिसमें ये था कि जिम का लास्ट लेटर है जो उसने 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया था। To be buried with me when the time comes. और उसके साथ उसने लिखा था कि इसे मेरे साथ बरी कर दिया जाए जब भी टाइम आता है, मींस जब भी उसकी डेथ होती है तो इस लेटर को भी उसके साथ बरी कर दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong to me to open the box, but curiosity got the better of my scruples and it usually does. जब वो उस बॉक्स को ओपन कर रहा था तो वो इंटरनली जानता था कि ये गलत है, ये किसी और की प्रॉपर्टी है, उसे ओपन नहीं करना चाहिए। उसे हेजिटेशन की फीलिंग हो रही थी, बट फाइनली उसने डिसाइड किया क्योंकि उसे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी ये जानने की कि इसके अंदर क्या है। उस ईगरनेस में, उस उत्सुकता में उसने उस बॉक्स को ओपन कर दिया। Inside the box there was an envelope. उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप या लिफाफा था। The address read, Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded. उसने उस लेटर को निकाला और उसे ओपन किया। Unfold is ओपन करना। It was written in pencil and dated on the top December 26, 1914. जैसे ही उसने उस लेटर को ओपन किया उस पर पेंसिल में लिखा हुआ था December 26, 1914। ये लिखा गया था December 26, 1914 को और ये रिसीव हुआ था 26 जनवरी 1915 को। आज हम इतना ही करेंगे। टुमारो विल स्टार्ट विद व्हाट वाज देयर इन द लेसन। आगे अपन पढ़ेंगे कि लेसन में क्या दे रखा है, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। थैंक यू स्टूडेंट्स।